अगर एक सहाफ़ी ने वज़ीर ख़जाना साहब से सवाल पूछ लिया, चूंकि वो वज़ीर ख़जाना है, ख़जाने की कुंजी उनके हाथ में, तो उनसे सवाल नहीं करेंगे, किससे करेंगे? तो उनका जो रवैया था, क्या कहेंगे आप? ये आप इसको, ज़ाहिर बात है, इसकी मजम्मत करेंगे, इस रवैये की सपोर्ट तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे ऐसे रवैये को? ये जाहिर है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा फिजा कि जो आपने अपने फिजाई कलमात में मंजर कशी की है पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात की, वो बड़ा आपने भरपूर तौर पर काशी की है। उसी तनाजुर में देखें कि जब इतने मखदूश सूरत हाल हो तो बिल्कुल लोगों को सवाल करना बिल्कुल जायज़ बनता है। जब सवाल लोग करते हैं तो उसमें आप देखें कि जो रौनक आपको नजर आती है, सागदार साहब ऐसे अमूमी तौर पर ऐसे उनका रवैया होता है, लठ मारने वाला उनका रवैया होता है। वो तो बेचारा मजलूम साहब के हम जैसा, ये तो IMF को आके दिखाते हैं, ये तो IMF से मतलब है, आपको पता है कि अकड़ कर मुझ पे ताव देकर बात करते हैं। तो इनका तो रवैया यही है। वो जो एक होता है ना सटल तरीके से फिनेस होती है इतना अहम ओहदा रखने वाले शख्स में, वो इनमें बिल्कुल दूर दूर तक नहीं गई है। फिर मैंने अक्सर कई प्रोग्राम में कहा है कि सागदार साहब जो हैं वो कोई उस तरह के वो नहीं है कि अपने वज़ीर ख़जाना के जो रिफॉर्म्स पे, इस्लाहात पर यकीन रखते हो, वो इस्लाहात पर यकीन नहीं रखते। वो जो है मतलब आर्म ट्विस्टिंग करके फिगर्स को इधर उधर घुमाकर इन्होंने हमेशा मीशत चलाई है। और आप देखिए 90 में भी ये बने, 90 की दिहाई में भी बने ये वज़ीर ख़जाना, उसके बाद भी बने, अब फिर बन गए। तो आप देखिए इस मुल्क की किस्मत कि हम लोग जो है ओल्ड बॉयज स्कूल क्लब में फंसे, हमारे पास घूम फिर कर वही चेहरे आते हैं। आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की, मैं बिला मुबालगा ही कहूंगा, सरकारी आदाद शुमार आप देख लें तो आपको एक बात का अंदाजा होगा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या वज़ीर ख़जाना सागदार साहब का जो दौर है, ये पाकिस्तान के लिए मईशत के हिसाब से बदतरीन दौर है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो पिछले बरस से पिछले माली साल में 1766 हुआ करती थी, वो गिरकर $1568 रह गई है। इस ये जो पहले 11 महीने के फिगर्स आए, इसका मतलब है कि हमारी क़ुव्वत खरीद जो है वो कम हुई है। हमारा जो GDP था, GDP का साइज वो पिछले $75 बिलियन था, वो कम होकर $342 बिलियन रह गया है। हमारे यहाँ जिस तरह की अराउंड 40% जो है डिप्रिसिएशन हुई है इस 11 महीने के अंदर, रुपये की डिप्रिसिएशन हैड बीन अराउंड 40%। आपका जो इन्फ्लेशन है वो 29 और 30% के दरमियान रहा है 11 महीने का, ठीक है ना। अच्छा, आप फिर फिगर्स गिनते चले जाएं, तमाम के तमाम मनफी हैं, और लोग कहेंगे कि जनाब हम लोग जिंदा हैं तो जिंदा हैं, ठीक है ना। ये फिगर कोई मैं घड़ के नहीं लाया, ये सरकारी आदाद शुमार है, और ये पाकिस्तान की तारीख के यकीन 3 आदाद शुमार है। आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 21% गिरी है, आपकी एक्सपोर्ट जो है 13% गिरी है, आपकी रेमिटेंसेस 12% गिरे हैं। आप गिनते चले जाए, मैं कितने फिगर्स आपको गिनूं, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो डार साहब क्या कर रहे थे, हमें सबको। आप किसी माहिर मईशत से बात कर लें, आप बात करें शब्बर जैदी साहब से, आप बात करें डॉक्टर शफाक हसन खान से, आप बात करें डॉक्टर फीस पाशा से, जो एक्सपर्ट हैं, बड़े नाम है, ठीक है ना। उनसे बात करेंगे कि IMF का प्रोग्राम जो है बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। जब तक हमें IMF का प्रोग्राम नहीं मिलता, हमें जो और पैसे मिलने हैं मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर से, लेंडर से, वो नहीं मिलेंगे। हम क्यों उस पर देर कर रहे हैं? अभी ये सियासी बुनियादों पे इन्होंने IMF प्रोग्राम को डीरेल किया। मिस्टर साहब ने उसको ट्रैक पे लाए थे, उन्होंने डीरेल कर दिया। जब डीरेल कर दिया तो उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। और आप यकीन माने जब ये हुकूमत चली जाएगी और नया IMF प्रोग्राम फिजा साहिबा जब साइन होगा, उसमें अभी हम लोग रो रहे हैं, उस वक्त हम चीखें मार रहे होंगे, बाल नोच रहे होंगे, हमारा ये हालत है। तो उसके जिम्मेदार सरियन इसाकदार साहब है, डार्क इकोनॉमिक्स है, डार्क इकोनॉमिक्स है उनकी, ठीक है ना। और मुझे नहीं पता, लोग बिल्कुल आप ट्राई कर रहे हैं, लोगों ने आप इस हवाले से कह रहे हैं शादाब मिर्ज़ा साहब की शराइत भी मजीद सख्त होंगी, बहुत सख्त होंगी। और मैं कह रहा हूँ अभी आप देखें ना कि बिल्कुल सही है कि जी जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए उन पे सख्त ट्रायल होना चाहिए, उनका बिल्कुल उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने मईशत को बर्बाद किया उनके साथ भी तो कुछ होना चाहिए। मतलब है कि आप डॉलर टर्म में हमारा डिफेंस के अखराजात कम हो गए, ठीक है ना, हर चीज आपने कमजोर कर दी इस मुल्क की, तो कौन जिम्मेदार है इसका कौन हिसाब देगा, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक इमरजेंसी वाली सूरत हाल है। और जिन्होंने साहब देना वो सवाल नहीं सुनते हैं, वो सवाल सुन के सीखपा हो जाते हैं, जैसे सहाफी बेचारे ने गलती कर ली सवाल पूछ के। गुनाह है ना सवाल करना। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जनाब सवाल कभी गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है मेरा और आपका या हुक्मरानों का, सवाल कोई गलत नहीं और होता। कहा जाता है आमिर ज़िया साहब कि अगर आप सवाल समझ लें ना, अगर कोई सवाल
आराम से समझ ले तो आधा जवाब ही ये कि आपने सवाल समझ लिया। यहाँ सवाल समझने के लिए तो सुना ही नहीं चाहता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।